हाँ दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल सेट नंबर 12 पढ़ेंगे, जिनमें 25 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए सेट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 231। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? सियावा पर्वत से, छोटा नागपुर पठार से, अरावली पर्वत से, गंगोत्री से। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। इनको और अच्छे से जानना है बेसिक से, तो हम लोग भारत का नक्शा बना लेंगे, उसके बाद से अच्छे से और समझ जाएंगे। ये हो गया, मान लीजिए भारत का नक्शा बनाइए। थोड़ा सा गलती सही बना लेंगे तो समझने में आसानी होगा दोस्तों। ये मान लीजिए भारत का नक्शा बन नहीं गया, बनाया जा रहा है। समझने के आधार पर मान लीजिए भारत का नक्शा बन गया। उतना अच्छा नहीं है, मन इतना अच्छा है कि समझ जाएंगे दोस्तों। भारत का नक्शा बन जाएगा तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगोत्री से। गंगोत्री कहाँ पड़ता है? आपका उत्तराखंड में एक जगह वहीं से निकलती है। यहाँ पर लिखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड के गंगोत्री से। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। इतना जान लिए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। गंगा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? इधर लिख लीजिए पहले। इधर पश्चिम साइड पड़ेगा आपका अरब सागर। इधर नहीं दोस्तों, ये हो गया अरब सागर। समझने के तौर पर आपको आसानी रहेगा समझने में। ये हो गया अरब सागर, इसके ऊपर खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी। पूर्व साइड में आपका है बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के नीचे पड़ेगा खाड़ी मन्नार की खाड़ी। और भारत और श्रीलंका के बीच एक खाड़ी पड़ता है जिसका नाम है पाक की खाड़ी। कौन सा खाड़ी? भारत और श्रीलंका के बीच पाक का खाड़ी पड़ता है। ये होगी आपका श्रीलंका देश। पश्चिम साइड में कौन सा खाड़ी? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी के नीचे अरब सागर। पश्चिम पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के नीचे मन्नार की खाड़ी। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा खाड़ी पड़ता है? पाक की खाड़ी। इतना समझ गए क्वेश्चन हम लोग को। चलिए उधर का बातें आप समझ गए दोस्तों। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गंगा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल खाड़ी में। गंगा नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। इतना जान लिए। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। इनको बंगाल की खाड़ी में गिरा लिया जाए। एकदम आसान से बता रहे, बेसिक से एकदम दोस्तों, आपको भी याद हो जाएगा और आप भी को भी समझ में आता होगा। गंगा नदी का लंबाई कितनी है? गंगा नदी का लंबाई कितनी है? 474 किलोमीटर, 815 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का लंबाई 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। गंगा नदी के पास लिख सकते हैं 2525 किलोमीटर, और अच्छे से समझ में आएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतनाला पर्वत से, सियावा पर्वत से, छोटा नागपुर पठार से, त्रिम्बकेश्वर से। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम आपका छोटा नागपुर पठार से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। ये छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? ये झारखंड राज्य में है। ये हो गया आपका झारखंड राज्य। यहाँ पर दोस्तों नक्शा में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों।
झारखंड राज्य, झारखंड राज्य के छोटा छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। वही कहा है क्वेश्चन में, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम आपका छोटा नागपुर पठार से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 235, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। स्वर्ण रेखा नदी को भी बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया जाए। इतना समझ गए दोस्तों। देखिए दोस्तों को दो क्वेश्चन नंबर 236, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 474 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई 474 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। स्वर्ण रेखा नदी के पास में लिख सकते हैं 474 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। स्वर्ण रेखा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई 474 किलोमीटर। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 237, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से, त्र्यंबकेश्वर से, सियावा पर्वत से और हरिश्चंद्र पर्वत से। महानदी का उद्गम आपका सियावा पर्वत से होता है। सियावा पर्वत ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। ये सियावा पर्वत कहाँ पड़ेगा? तो छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर लिख सकते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सियावा पर्वत से, छत्तीसगढ़ के सियावा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। छत्तीसगढ़ के सियावा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 238, महानदी कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। महानदी कहाँ गिरती है? तो ये भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। महानदी को भी बंगाल की खाड़ी में गिरा लिया जाए। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए महानदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 815 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है? 815 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। महानदी के पास में हम लिख लिया जाए 815 किलोमीटर। अब देखिए छत्तीसगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? महानदी नदी। छत्तीसगढ़ कहाँ से निकलती है महानदी? सियावा पर्वत से। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल खाड़ी में। महानदी की लंबाई कितनी? 815 किलोमीटर। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक ही पास में क्वेश्चन में आएंगे तो 3 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे तो तीनों एक ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से, सतपुरा पर्वत से, नीलगिरी पर्वत से। गोदावरी नदी का उद्गम आपका त्र्यंबकेश्वर से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में एक जगह है, वहीं पर त्र्यंबकेश्वर है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पर नहीं आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नक्शे में 1-2 आंगुल ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप समझदार है, समझ जाएंगे। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। इतना समझ गए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 241, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। गोदावरी नदी आपका कहाँ गिरती है दोस्तों? नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। गोदावरी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। इतना समझ गए दोस्तों। ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, बताया भी गया है। ये गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरा लिया जाए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 242, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 474 किलोमीटर, 815 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई आपका कितनी है?
तो 1465 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। गोदावरी नदी के ठीक पास में लिख लीजिए, इसको देख देकर ऊपर लिख देते हैं 1465 किलोमीटर। इतना समझ गए दोस्तों। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इतना समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से, महाबलेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से, कैमूर पर्वत से। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर से। ये महाबलेश्वर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। लिखिए महाराष्ट्र, देखिए देख दीजिए, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। इतना समझ गए दोस्तों। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी। तो हम लोग वही पढ़े, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर से। ठीक कर दिए, ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ गए दोस्तों। और कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? पाक की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, सी नंबर बंगाल की खाड़ी में, कि डी नंबर अरब सागर में। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? तो ये भी गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। कृष्णा नदी को भी बंगाल की खाड़ी में गिरा लिया जाए। ये भी गिर गई नदी। अब देखिए कृष्णा नदी की लंबाई कितनी? 815 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही कर लेंगे। देखिए कृष्णा नदी के पास लिख सकते हैं 1401 किलोमीटर। इतना समझ गए। इनको फिर से दोहरा लीजिए। छोटा नाग, देखिए ऊपर से चलते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। इतना समझ गए दोस्तों। और झारखंड से छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो स्वर्णरेखा नदी निकलती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है? 474 किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद आएंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के सिवाव पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी की लंबाई कितनी है? 815 किलोमीटर। इसका जानेगा महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल खाड़ी में। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। उसका संग महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। इतना समझ गए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 246। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी पर्वत से, वर्षानाडु पर्वत से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से। ऑप्शन नंबर सी। ये ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक राज्य में पड़ेगा। ये हो गया आपका कर्नाटक की साइड है, पश्चिम साइड ना, केरल के ऊपर। ये होगा कर्नाटक। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी। इतना समझ गए। वही ना क्वेश्चन का है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से। ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य से कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। इतना समझ गए दोस्तों। और देखिए कावेरी नदी कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? तो कावेरी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। कावेरी नदी को भी बंगाल की खाड़ी में गिरा लिया जाए। ये हो गया बंगाल की खाड़ी में। इतना समझ गए दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। कावेरी नदी का 248। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 815 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कावेरी नदी के बगल में लिख लीजिए 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर। बोगई नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
वर्षानुट पर्वत से, अरावली पर्वत से, सियावा पर्वत से, महाबलेश्वर से। बोगई नदी का उद्गम आपका होता है वर्षानुट पर्वत से। ये वर्षानुट पर्वत कहाँ पड़ेगा? नडु पर्वत, वर्षानुट नहीं, वर्षानडु पर्वत। वर्षानडु पर्वत आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा। तमिलनाडु राज्य किधर पड़ेगा दोस्तों? तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु राज्य आपका दाहिने साइड पड़ेगा। ये हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के से कौन सा पर्वत पड़ेगा? वर्षानडु पर्वत, वर्षानडु लिख लीजिए, वर्षानडु पर्वत। इतना समझ के दोस्तों, तमिल बोगई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तमिलनाडु राज्य के वर्षानडु पर्वत से। यहाँ पर लिख लीजिए कौन सा नदी? बोगई नदी। तमिलनाडु राज्य के वर्षानडु पर्वत से कौन सा नदी निकलती है? तो बोगई नदी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 250, बोगई नदी कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में। बोगई नदी आपका पाक की खाड़ी में गिरती है। बोगई नदी कहाँ गिरती है? पाक की खाड़ी में। तो बोगई नदी को पाक की खाड़ी में गिरा लिया जाए। इतना समझ गए दोस्तों। बोगई नदी कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु राज्य के वर्षानडु पर्वत से निकलती है। बोगई नदी कहाँ गिरती है? तो पाक की खाड़ी में गिरती है। इतना समझ गए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 251, बोगई नदी की लंबाई कितनी है? बोगई नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 258 किलोमीटर। बोगई नदी की लंबाई कितनी है? तो 258 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, बोगई नदी के पास लिख लिया जाए 258 किलोमीटर। ये बोगई नदी कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु राज्य के वर्षानडु पर्वत से। कहाँ गिरती है बोगई नदी? बंगाल की पाक की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में नहीं दोस्तों, बोगई नदी कहाँ गिरती है? तो पाक की खाड़ी में। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए ताम्रपाणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताम्रपाणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगस्त्याकुद्दम से, अरावली पर्वत से, महाबलेश्वर से, बेलिकोंडा से। तो ताम्रपाणी नदी का उद्गम आपका ऑप्शन नंबर ए, अगस्त्याकुद्दम से, अगस्त्याकुद्दम से होता है। अगस्त्याकुद्दम कहाँ पड़ेगा? इस तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के अगस्त्याकुद्दम से इधर लिख देते हैं, अगस्त्याकुद्दम। तमिलनाडु राज्य अगस्त्याकुद्दम से कौन सी नदी निकलती है? ताम्रपाणी नदी। ताम्रपाणी नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। ताम्रपाणी नदी कहाँ गिरती है? आपका मन्नार की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर ताम्रपाणी लिख लीजिए, ताम्रपाणी। ताम्रपाणी नदी कहाँ से निकलती है? अगस्त्याकुद्दम से। ताम्रपाणी नदी कहाँ गिरती है? तो मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में गिरा लेते हैं दोस्तों, इतना समझ जाइएगा। बोगई नदी पाक की खाड़ी में, ताम्रपाणी नदी मन्नार की खाड़ी में। इतना समझ गए दोस्तों। ताम्रपाणी नदी की लंबाई कितनी है? 258 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 815 किलोमीटर, 128 किलोमीटर। ताम्रपाणी नदी की लंबाई आपका 128 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। ताम्रपाणी नदी के ऊपर ठीक 128 किलोमीटर लिख लीजिए। इतना समझ गए दोस्तों। कावेरी नदी को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? विधा गंगा, गंगा, विपाशा, वितास्ता। कावेरी नदी को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा के नाम से नहीं जानते हैं। इसी बात पर जय हिंद। हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और उनको अच्छे से सॉल्व करते हुए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आप भी अच्छे से पढ़िए, आपको भी समझ में आ जाएगा।